गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग सभी स्टूडेंटों का सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ये बताया था बच्चों कि किस तरह से हम किसी भी सॉल्यूशन के लिए हेनरी का लॉ का एप्लीकेशन यूज करते हैं और हेनरी का लॉ क्या है। अब देखो बच्चों, सॉल्यूशन में जो आप लोगों को आगे पढ़ना है बच्चों वो क्या है। तो अब का जो टॉपिक है इसके आगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ गए हैं जो कि चैप्टर का कह सकते हैं एक दूसरा टर्म है। जैसे सॉल्यूशन जो चैप्टर आप सुन रहे हैं तो सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो यानी कहने का मतलब है कि इस चैप्टर का जो पूरा नाम होता है सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सॉल्यूशन के बारे में तो हमने जिक्र किया, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्यूशन के लिए कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होंगे। अब जानेंगे हम लोग बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि हमने आपको देखा है यहाँ पर बोर्ड पर हमने हेडिंग दे दिया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि सॉल्यूशन का सबसे बड़ा प्रॉपर्टीज होता है बच्चों। तो इसे जानने से पहले आप लोगों को हम ये बता देते हैं कि जो नए स्टूडेंट हैं जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नोटिफिकेशन इस वीडियो के बारे में मिलते रहे। तो जैसा देखिए बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है बच्चों। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सबसे पहले बच्चों हम डिफिनेशन सीखेंगे। क्या कहता है कि द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, या है ना, आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब साफ है बच्चों कि वैसा प्रॉपर्टीज जो क्या होता हो तो किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे क्या करता हो, डिपेंड करता हो, है ना। सिर्फ एक चीज याद रखना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर, नॉट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट। कभी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, सॉल्यूट पार्टिकल्स पर जो कि सॉल्यूशन में क्या हो, प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसे हम समझने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाएंगे आपको बच्चों। जैसे एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझेंगे कि क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल्स आपको दिखा रहे हैं। तो अभी आप जो है देखो बच्चों, अभी एग्जाम्पल्स में हम यहाँ पर क्या लेते हैं, तो एग्जाम्पल्स में हम लेते हैं यहाँ पर एक बीकर लेते हैं बच्चों, समझना ध्यान से। और इस बीकर में जैसे मान लो हमने क्या रखा है, वाटर रखा है। क्या रखा है बच्चों, वाटर रखा है। ठीक है, अब ये वाटर जो है एज ए सॉल्वेंट है बच्चों यहाँ पर। अब देखो, अगर हम बच्चों इसका हम सॉल्वेंट का अगर यहाँ पर यानी जो वाटर है इसका अगर सपोज अगर मान लो आपने बॉइलिंग पॉइंट रीड किया, क्या रीड किया, बॉइलिंग पॉइंट। तो आप लोगों को पता है बच्चों वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है। लेकिन हमने क्या किया बच्चों, अब इस बीकर में हमने जो वाटर रखा था बच्चों इसमें हमने क्या किया, कोई ये सॉल्यूट हम दूसरा सब्सटेंस को हमने मिला दिया, यानी ये वाटर यहाँ सॉल्वेंट के फॉर्म में है बच्चों, लेकिन इसमें क्या हमने किया है, तो एज ए सॉल्यूट किसी भी सब्सटेंस को मिक्स कर दिया। सपोज आपने मान लीजिए साल्ट को ही मिक्स कर दिया। क्या मिक्स कर दिया, साल्ट, जिसको हम लोग NaCl कहते हैं। तो जैसे अब इसको जैसे हमने जनरल सॉल्ट को अगर जो है हमने क्या किया है, मिक्स कर दिया है, तो अब ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया सॉल्यूशन। सॉल्वेंट से किस में कन्वर्ट हो गया, सॉल्यूशन में। क्योंकि आपको पता है किसी भी सॉल्वेंट में किसी अदर सब्सटेंस को आप मिला देते हो तो वो अगर उसमें डिजॉल्व हो जाता है तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। अब देखो बच्चों, अगर हम अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट रीड करेंगे बच्चों, तो ये ऐसा नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस में ये बॉयल होगा। यहाँ पर इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सपोज मान लो सपोज 101 डिग्री सेल्सियस हो जाए, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का, थोड़ा ही बढ़ेगा, लेस अमाउंट में बढ़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर 101 डिग्री सेल्सियस हो गया बच्चों, तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 101 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा आप देख रहे हैं बच्चों कि क्या हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट हुआ है। तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट कब हुआ बच्चों, तो जब हमने क्या किया, इस वाटर प्योर सॉल्वेंट में किसी दूसरे सॉल्यूट को क्या किया, हमने मिक्स कर दिया बच्चों। तो अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से इसका क्या रिलेशन है। तो देखो बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सारे वो प्रॉपर्टीज आएंगे सॉल्यूशन के जो कि किस पे डिपेंड करते हो, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हो। तो अब बच्चों देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी कि सॉल्यूट मिला है तब तो बीपी इंक्रीज किया है, तो इसलिए एक प्रकार का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है।
है, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ना वृद्धि होना ही क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक टाइप्स हो सकता है ये। अब आपके मन में ये सवाल आएगा बच्चों कि इसमें टेम्परेचर क्यों इंक्रीज कर गया। तो अब देखो बच्चों क्यों इंक्रीज कर जाता है, इसका हम रीजन बताते हैं। होता क्या बच्चों कि अगर आप मान लो सपोज प्योर वाटर को अगर आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो हीट करोगे बच्चों तो इसमें क्या होगा कि जो हीट होगा वो कौन कंज्यूम करेगा, सिर्फ H2O के पार्टिकल्स करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, H2O है। तो H2O से क्या बनेगा, H2O इवोपरेट होगा और वेपर क्या करेगा, वो वेपर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इसमें क्या होगा बच्चों कि अगर आप इस सॉल्यूशन को हीट कर दोगे तो इसमें क्या होगा कि जो आपका हीट है बच्चों वो NaCl और H2O दोनों कंज्यूम करेगा, और जब दोनों कंज्यूम करेगा बच्चों तो आप उतना ही हीट में, आप देखो यहां पर सिर्फ H2O, तो H2O क्या करेगा, H2O को अगर यहां पर देखा जाए तो अगर मान लीजिए कि अगर सिर्फ H2O है तो H2O ही सिर्फ एवोपरेट हो रहा है, और यहां पर उसमें क्या NaCl भी H2O है, तो यहां हीट क्या हो जाएगा, ज्यादा कंज्यूम होगा। तो इसलिए यहां पर कम ही हीट में क्या हो जाता है, तो वो बॉयल हो जाता है। यहां पर उसको ज्यादा हीट देना पड़ता है बॉयल होने के लिए, क्योंकि उसमें साथ साथ H2O के साथ NaCl की मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, हीट को कंज्यूम कर रहे हैं बच्चों। तो इस कारण से बीपी क्या हो जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज कर जाता है। अब देखो बच्चों ये तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है जो किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पे। अब जितना सॉल्यूट मिलाओगे उतना उसका बीपी इंक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज समझ में आ गया होगा, तो इसको आप नोट कर लेना। और एक चीज और ध्यान में रखना बच्चों कि कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज होते हैं सॉल्यूशन के, उनके 4 टाइप्स होते हैं। कितने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं सॉल्यूशन के, 4 होते हैं। कौन कौन, तो पहला होता है बच्चों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 जो होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, सॉल्यूशन के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। इसको आप नोट कर लोगे और एक एक करके हम इसको डिटेल से बताते हैं। तो देखो बच्चों हमने बताया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होते हैं सॉल्यूशन के वो 4 टाइप्स में होते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों जो सबसे पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो पहला टॉपिक है, उससे जानने से पहले बच्चों हम लोग जानेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो दरअसल बच्चों वेपर प्रेशर क्या होता है, ये आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि वेपर प्रेशर का मतलब हम क्या समझे। तो जैसे आप कोई भी लिक्विड सबस्टेंस होता है बच्चों, उसको आप क्या करते हो, हीट करते हो, हीट करते हो तो वेपर क्रिएट होता है। वेपर जब क्रिएट होगा तो आप जिस पॉट में, जिस बर्तन में आप उसको हीट कर रहे होगे, वो क्या करेगा, बर्तन के चारों ओर सरफेस पे अपना प्रेशर को क्या करेगा, एग्जर्ट करेगा। जैसे देखते हो कि कुकर में जब खाना पकता है तो क्या करता है, उसका जो वेपर का प्रेशर होता है उसके सीटी को क्या करता है, उठा देता है। तो समझो कि वो क्या हो रहा है वहाँ कुकर में, वेपर प्रेशर लग रहा है ना, वेपर प्रेशर से वो सीटी उठ जा रहा है। तो ठीक जस्ट लाइक वैसे ही किसी भी लिक्विड सबस्टेंस को आप जब हीट करते हो तो क्या करता है, वो जो वेपर क्रिएट करता है उसको अपने चारों ओर बर्तन की ओर वो धक्का देता है, उस पर बल लगाता है, फोर्स लगाता है। तो वो जो प्रेशर है वेपर का, जो पेपर से के द्वारा जो पॉट के पूरे एरिया पर जो है जो फोर्स लगाया जा रहा है, वही है वेपर प्रेशर। तो बच्चों वेपर प्रेशर का सबसे पहले हम लोग जानेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तब जानेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखो बच्चों वेपर प्रेशर जो है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, इसको पहले हम डिफाइन कर देते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है बच्चों कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर डिक्रीजेज ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कहता क्या बच्चों कि अगर किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बच्चों, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उस सॉल्यूट को कहते हैं जिस सॉल्यूट को अगर हम हीट करें तो डायरेक्टली जो है वेपर में चेंज ना हो, पहले लिक्विड में चेंज होता हो उसके बाद वेपर में चेंज होता हो। ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे कम्फर, जैसे कपूर, उसको आप हीट करते हो तो डायरेक्ट वेपर क्रिएट करता है, वो क्या करता है, लिक्विड नहीं क्रिएट करता, पर मोल्टेन स्टेट में नहीं जाता है। तो वैसे सॉल्यूट का आप इस्तेमाल यहाँ नहीं करोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, आप वैसे सॉल्यूट का इस्तेमाल करोगे जो डायरेक्टली क्या होता हो, तो जो है ना पहले लिक्विड में चेंज होता हो तब गैस में चेंज होता हो, यानी कि वेपर में चेंज होता हो। इसको कहते हैं हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट आप कोई भी ले लो, तो कहता क्या कि द वेपर प्रेशर डिक्रीजेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो वेपर
वेपर प्रेशर है वो क्या कर जाता है बच्चों, तो डिक्रीज कर जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो बच्चों, जैसे हम समझने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमने क्या किया कि स्पॉट एक लिया, स्पॉट में हमने क्या किया, इस बीकर में हमने क्या किया, पहले प्योर सॉल्वेंट वाटर को रखा, ठीक है, वाटर एज ए प्योर सॉल्वेंट। इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कह सकते हो। मोस्टली सॉल्यूशन जो होता है बच्चों उसमें आप देखोगे क्या होता है, वाटर ही होता है ना। तो यहाँ पर एक प्योर सॉल्वेंट हमने वाटर ले लिया है। अब वाटर को हमने हीट किया बच्चों, तो इसका मान लीजिए सपोज जो वेपर का जो प्रेशर लगाया गया इसके सरफेस पे, वो बच्चों हम यहाँ रीड कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि इसका वेपर प्रेशर जो रहा होगा, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर, जैसे हम लोग सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मान लीजिए लेते हैं 100 mm, मतलब कि 100 मिलीमीटर, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम किसी सॉल्यूट को मिलाते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सपोज NaCl। तो हम इसमें क्या हो गया, ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रीड करें तो बच्चों अगर मान लो यहाँ पर आ गया 99 mm, अब आपको लगा 1 mm का यहाँ पर क्या हुआ, डिक्रीजमेंट हुआ। क्यों हुआ डिक्रीजमेंट, क्योंकि देखो जब हम इसको हीट कर रहे थे तो सिर्फ वाटर के यानी कि H2O के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हीट को कंज्यूम होकर वेपर क्रिएट कर रहे थे, और अब हम उतना ही हीट दे रहे हैं तो उसमें NaCl भी मॉलिक्यूल्स आ गया। तो जब NaCl भी मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड हो गया तो वाटर का कुछ मॉलिक्यूल्स तो NaCl के साथ जो है कह सकते हैं बॉन्डिंग कर लिया है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो होता है वो कम इवोपरेट हो पाता है, यानी कम वेपर क्रिएट कर पाता है। तो इसलिए वेपर प्रेशर में क्या आ जाता है, डिक्रीजमेंट आ जाता है। वेपर ही डिक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ डिक्रीजमेंट कितना का हुआ, 1 mm का। वो कैसे आपने पता किया, तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हटा दिया। ठीक बच्चों, हम यहाँ एक्सप्रेशन में ही चीज को हम लेने वाले हैं कि लेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू PO एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू PS। देयरफॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए बच्चों, PO माइनस PS। PO इसको नहीं पढ़ सकते हो आप, P नोट पढ़ो, P नोट बड़ा कॉमन वर्ड है, P नोट माइनस PS, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हम बताने जा रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि आपका पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या कहता है बच्चों, तो कहता है कि जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, विथ रिस्पेक्ट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी तो जो होता है ना, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो किसके रिस्पेक्ट निकाला जाता है, तो प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या हुआ, P नॉट माइनस PS, और ये सॉल्वेंट के सापेक्ष निकाला जा रहा है ना, सॉल्वेंट के रिलेटिव निकाला जा रहा है, तो बाय क्या हो जाएगा, P नॉट। तो बच्चों इसको आप नोट कर लोगे। तो देखो बच्चों, आपको हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या बताया, P नॉट माइनस PS बाई P नॉट। अब देखो बच्चों, इस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे हम जो आगे बताने जा रहे हैं वो है बच्चों रॉल्स लॉ। देखो रॉल्स लॉ, देखो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों, क्योंकि सॉल्यूशन के मोस्टली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पर रॉल्स ने क्या किया है, अपने लॉ को जो है क्या किया है, तो डिस्कवर किया है और उसको आपको उसने बताया है। तो रॉल्स लॉ देखिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए उन्होंने क्या अपना लॉ दिया है, तो कहता है बच्चों कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इनका कहना था बच्चों कि किसी भी सॉल्यूशन में जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है बच्चों उसके वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसके हिसाब से हमने क्या बच्चों एक एक्सप्रेशन बताया है, ताकि आप इससे एक फॉर्मूला फाइंड कर सके और आगे जो आपको न्यूमेरिकल्स में काम देगा। तो देखो बच्चों, हमने लिखा है सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या लिखा बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस PS बाई P नॉट हो जाएगा बच्चों, और ये आपने अभी फाइंड भी किया है। दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बच्चों हम मोल फ्रैक्शन पढ़ा चुके हैं, हमारे लेक्चर नंबर 2 में आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, जो कि आपको हमने ऐड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट खोलकर देख सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमने बताया था कि स्मॉल n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल n होता है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल N बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल n होता है। स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर अब हम चलेंगे बच्चों फ्रॉम रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या कहता है कि ये दोनों जो होते हैं क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं बच्चों, यानी कि क्या हो जाएगा इस लॉ से, P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इज इक्वल टू स्मॉल n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो इसको बच्चों जल्दी से आप नोट कर लोगे।
तो देखो बच्चों, अब हमने आप लोगों को बताया था इस पर रॉल्स लॉ रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे। अब बच्चों इस पर देखो हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं जिस पर आपको काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे बच्चों और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो सबसे पहले इस टॉपिक को हम बता देते हैं ये है क्या। तो कहता है फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपसे अक्सर पूछा जाएगा बच्चों कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से आप कैसे सॉल्यूट का जो है मोलर मास फाइंड करोगे, इस पर एक्सप्रेशन दे या न्यूमेरिकल्स जो है आपको से पूछा जाएगा। और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक बच्चों। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या बनाते हैं बच्चों, तो रॉल्स लॉ से हमने बताया है क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो रॉल्स लॉ ही बता दिया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, नंबर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। तो बच्चों देखो हम यहाँ पर लिए हैं एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि देखो मोस्टली जो लॉ चलता है रॉल्स का वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही चलता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों, हमने बताया था डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें बहुत ज़्यादा क्या हो तो सॉल्वेंट हो और सॉल्यूट बहुत कम हो, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा हो और सॉल्वेंट की क्वांटिटी धीरे धीरे घटती चली जाए। तो यहाँ पर अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है बच्चों तो उसमें सॉल्यूट क्या हो जाएगा, बहुत लेस अमाउंट में हो जाएगा, है ना, बहुत कम होता है। तब वहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा लगभग अप्रोक्स 0, तो 0 प्लस n, क्योंकि कम अमाउंट में ना है डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट, तो क्या हो जाएगा n। तो हम इक्वेशन फर्स्ट सब चलेंगे बच्चों। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट था इक्वल टू एन स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन था। तो हम यहाँ पर किए क्या बच्चों, तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन की जगह हमने क्या रख दिया, एन पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन बाई कैपिटल एन। इसको इक्वेशन सेकेंड लेट कर लेंगे बच्चों। अब देखो हम यहाँ एक नोट पॉइंट लिखा है बच्चों कि आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं हम लोग कि देखो किसी भी सबस्टेंस का अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो गिवन मास बाई मोलर मास होता है। तो हमने सॉल्यूट क्या है गिवन मास स्मॉल एम ले लिया है और उसका मोलर मास क्या लिया है, डब्ल्यू लेट कर लिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी स्मॉल एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एम बाई स्मॉल डब्ल्यू, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल एन। अभी कैपिटल में तो इसका भी हमने मोलर मास और जो है कह सकते हैं गिवन मास दोनों कैपिटल लेटर में लिख दिया। कैपिटल एन इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, कैपिटल एम बाई कैपिटल डब्ल्यू कर दिया है। ये लेट किया हुआ वैल्यू है, ये आप ऐसा नहीं सोचोगे कि यही होता है, ये दोनों वैल्यू लेट किया हुआ है, ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। अब करते क्या बच्चों हम लोग, वी पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन एंड कैपिटल एन इन इक्वेशन सेकंड। हम इक्वेशन सेकंड में क्या करते हैं, स्मॉल एन और कैपिटल एन दोनों की वैल्यू रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, पी नॉट माइनस पी एस है ना बाई पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एम बाई स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम बाई कैपिटल डब्ल्यू। सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एम बाई स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम। अब यहां से हमें क्या निकालना है बच्चों, स्मॉल डब्ल्यू, हमें क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास क्या है, स्मॉल डब्ल्यू है सॉल्यूट का, तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर, जब स्मॉल डब्ल्यू को इधर लाएंगे बच्चों तो ये तो यहीं से रह जाएगा एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, और ये वाला जो पूरा पार्ट है बच्चों यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू की जगह पर पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इंटू एम। इस फॉर्मूला को नोट करोगे बच्चों, इस पर एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बता देते हैं। तो देखो बच्चों अब इस पर हम जानेंगे, सबसे एक न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं। ऐसे बुक में आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, चाहे एनसीईआरटी बुक हो या साइड बुक हो, आप उसमें से न्यूमेरिकल्स देखना और बनाना। हम आपको एक न्यूमेरिकल सिखाते हैं कैसे इसमें न्यूमेरिकल बनेगा। क्वेश्चन तो इतना बड़ा होगा बच्चों कि मन तो करेगा कि छोड़ दे, लेकिन आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि देखो केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल होते हैं बच्चों वो गिवन से सॉल्व हो जाते हैं। तो 50% तो सॉल्व गिवन से हो जाएंगे, बाकी 50% आपका कैलकुलेशन रहेगा। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। एक एनसीईआरटी का हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है, एट 50 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस है ना, एक टेम्परेचर गिवन रहेगा। इसको आपको इस न्यूमेरिकल्स में तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में दिया रहेगा। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 92 mm। कहता है कि एक वाटर जो सॉल्वेंट के फॉर्म में वहाँ यूज हो रहा है उसका प्रेशर कितना दिया, वेपर प्रेशर 92 mm। कहता है इफ 18.1 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी कि एक सॉल्यूट है जिसका 18.1 ग्राम को 100 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड किया जा रहा है। किस में ऐड किया जा रहा है, 100 ग्राम ऑफ वाटर में, तब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जा रहा है, 87 mm। तो बताता है कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैलकुलेट ऑफ मोलर मास क्या करना है, सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे, तो सारा कुछ जो क्वेश्चन में दिया उसको पहले लिख लो।
तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है। तो अब देखो बच्चों, वाटर यहाँ एज ए सॉल्वेंट है, तो इसको हमने क्या ले लिया है, पी नॉट। पी नॉट क्योंकि पी नॉट हम सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को लेट करते हैं 92 mm। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 87 mm, यानी PS इक्वल टू 87 mm। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मास ऑफ सोल्यूट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 18.1 ग्राम। तो स्मॉल m इक्वल टू 18.1 ग्राम। किस में कह रहा है, वाटर में घुल रहा है, वाटर में डिजॉल्व हो रहा है कितना, 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो यानी मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर सॉल्वेंट के फॉर्म में है, तो मास कितना कैपिटल M लेते हैं, तो इक्वल टू कितना 100 ग्राम। आगे बढ़िए, मोलर मास ऑफ वाटर आप निकाल लेना बच्चों, ये आप निकाल लेना, कोई भी सॉल्वेंट रहेगा उसके फॉर्मूला से, क्योंकि फॉर्मूला से मोलर मास कैसे निकालते हैं, तो एलिमेंट्स के जो मास होते हैं एटॉमिक मास उसको ऐड कर देते हैं। तो हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन का एक मास होता है, 2 का 2 हो जाएगा, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, टोटल मास कितना हो जाएगा बच्चों, 18 ग्राम पर मोल। अब लिखेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही निकालना है आपको बच्चों, क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि स्मॉल w इक्वल टू व्हाट। अब लिखोगे आप यहाँ पर एज वी नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले ही आपको हमने फॉर्मूला पढ़ाया है, अ स्मॉल w इक्वल टू अ स्मॉल m इंटू कैपिटल W बाई पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इंटू कैपिटल M। तो अब सारा वैल्यू देखो बच्चों यहाँ दिया हुआ है, अब वहाँ से सारे वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। पुट कर देने के बाद ये सॉल्व हो जाएगा, 92 माइनस 87 यानी 5, और 92 नीचे है तो ऊपर चला आएगा, और ये हो जाएगा 5 × 100। आप इसको सॉल्व कर दोगे बच्चों, आ जाएगा आंसर 15.8 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से हमने निकाल लिया क्या बच्चों, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया है ना। इसको आप जल्दी से नोट कर लोगे। देखो बच्चों, अब एक इस पर और एक हम न्यूमेरिकल बता देते हैं इसमें, क्योंकि एक टाइप का और न्यूमेरिकल पूछता है, कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इज 50 mm, यानी एक सॉल्वेंट है जिसका वेपर प्रेशर 50 mm है, और कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.1 है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का दिया हुआ है 50 mm, और कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दे देता है 0.1, तो कहता है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन करना। तो गिवन लिख लेंगे बच्चों, क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट यानी पी नॉट इक्वल टू है 50 mm, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, स्मॉल n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N, वो कितना दिया हो 0.1। तो कहता है कि देयरफॉर क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS इक्वल टू व्हाट। तो एज वी नो दैट, आपको रॉल्ट्स के लॉ से हमने क्या बताया है, पी नॉट माइनस पी एस है ना, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू स्मॉल n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। पी नॉट 50 है ना, रख दिए 50 माइनस पी एस बाई पी नॉट के वैल्यू फिर 50 रख दिए, और इसकी पूरी वैल्यू कितनी होती है, 0.1 दिया क्वेश्चन में, 0.1। बच्चों सॉल्व कर लेंगे, 50 इधर चला आएगा, 50 माइनस पी एस इक्वल टू 0.1 इंटू 50 माइनस पी एस इक्वल टू 5, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, और पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो ये माइनस में इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 5 यानी 45 mm। तो ये बच्चों इस न्यूमेरिकल को हमने दूसरे टाइप से भी बता दिया। सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल आप अपने बुक से बनाइएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स रहेगा बच्चों आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, जिसका हम न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।